नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। वो 4 आतंकवादी अगर कल मारे ना गए होते तो कुछ भी हो सकता था। 26/11 की बरसी पर फिर एक बार देश को दहलाने की साजिश करने की कोशिश थी, लेकिन कल नगरोटा में जैश के आतंकियों को खत्म करके, उनका खात्मा करके हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के मंसूबों को भी खत्म कर दिया है काफी हद तक। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा, वहां के संगठन जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का नाम लेकर उस आतंकी जिस मंशा से भारत आ रहे थे उस पर हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये तीनों के अलावा विदेश सचिव और बड़े बाकी खुफिया विभाग के अधिकारियों की एक बहुत अहम बैठक हुई देशवासियों, जिसके बाद यह बात सामने लाई गई कि आतंकी मुंबई हमले जैसा एक और षड्यंत्र रचने चाह रहे थे, उसको अंजाम देना चाहते थे, लेकिन हमारे वीर जवानों ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और यह काम उनके शौर्य ने किया। और पाकिस्तान के चरसी गंजेड़ी, जो अगर उन्हें प्रधानमंत्री बोलना है तो बोल लीजिए, इमरान खान को भारत ने यह कड़ा संदेश दे दिया, नहीं सुधरोगे तो अब सुधार देंगे। एक बार तुम्हारी सीमा में घुसकर तुम्हें मारा है। दोस्तों, असल में पाकिस्तान को किसी और देश से तो मदद मिल नहीं रही, यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी अब बोल दिया है कि पाकिस्तान वो फ्लाइट नहीं भेजेगा। पर चीन के बूते वो साजिशें रचता जा रहा है, लेकिन अब नए भारत का जो रुख देखकर चीन भी थोड़ा, मैं आपको बता रहा हूं, चीन भी थोड़ा हिल गया है। इसलिए वो पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि चीन का नाम ना खराब हो। और इसमें मारे जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान समझ नहीं पा रहा। इमरान खान अपने देश को नहीं जानता, अपने देश की राजनीति को नहीं जानता। अगर जानता होता तो उसे पता होता कि असली प्रधानमंत्री वो नहीं, असली प्रधानमंत्री आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ है। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या चीन कर रहा है पाकिस्तान का खुलेआम इस्तेमाल? क्या धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर की शांति पाकिस्तान को चैन से नींद नहीं लेने दे रही? पूछता है भारत। और क्या कश्मीर में चुनाव से तनाव में आ गया है पाकिस्तान? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, क्या पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई ही अब एकमात्र विकल्प है? पूछता है भारत। इस धमाके को आप जितना बड़ा समझ रहे हैं, इसकी साजिश उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। सूत्रों से पता चला है कि जम्मू के नगरोटा में जो आतंकी मारे गए वो हमारे देश में मुंबई हमले जैसा एक और षड्यंत्र रचने आए थे। नगरोटा पर हुई हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का खात्मा और उनके साथ बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि वो बहुत बड़ी तबाही मचाने वाले थे, लेकिन उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और गुपकार गठबंधन के विरोध में डोगरा फ्रंट ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस संगठन का आरोप है कि कश्मीर में आतंकवाद इमरान खान की शह पर फैलाया जाता है और घाटी के युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती जो नौजवानों को उजागर करने का प्रयास करना चाहती है, तुम अनएम्प्लॉयड हो, ये उसका कारण है। एक साजिश, एक बहुत बड़ी साजिश के माध्यम से जो गुपकार गैंग है वो लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान पर चढ़ाई करो, आर करो या पार करो। पाकिस्तान के सामने दिक्कत यह है कि वो अंदर और बाहर दो मोर्चों पर जूझ रहा है। घर में इमरान खान की गद्दी पहले ही हिली हुई है, अब भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र में नाकाम रहे तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो फजीहत हुई सो अलग,
तो अब क्या करेंगे इमरान खान, और क्या आर पार के बिना नहीं मानेगा पाकिस्तान? पूछता है भारत। माने या ना माने पाकिस्तान, सिखा देगी हमारी सेना। और मेरे साथ है बीजेपी की नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, वकील भी है। मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। मेरे साथ है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। मेरे साथ है जीजे सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट आनंद साहू। मेरे साथ ललित अंबरदार है, और मेरे साथ है पाकिस्तान से राजा फैसल। मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या, आरजू काजमी। मेरे साथ है अतर काजमी, और है इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी। मैं सबसे पहले पाकिस्तान के हमारे पैनलिस्ट से एक एक करके पूछना चाहता हूं, और फिर जीजे सिंह साहब, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेजर गौरव आर्या, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। पहले मैं इनसे जानना चाहता हूं ये अब कैसे जस्टिफाई करेंगे, फिर आप लोग रिया कीजिए। नुपुर में आता हूं आपके पास, लेकिन आरजू बताइए, अतर साहब बताइए, इफ्तिकार चौधरी जी, राजा फैसल साहब बोलिए। आरजू पहले आप बोलिए। आरजू जी, आप लोग तो हमेशा से ही ब्लेम गेम खेलते रहे। नहीं तो आप भेजेंगे आतंकवादी, तो मैं क्या बोलूं कि आप फूल भेज रहे हैं? वही आप अभी भी कर रहे हैं। आपने फूल तो भेजे नहीं कभी। मेरी बात सुने। मैम, अगर आप बंदूकें भेजती हैं तो मेजर गौरव आर्या कैसे बोलेंगे कि आपने फूल भेजे? किसी को जिंदा पकड़ सकती? आपकी एजेंसीज में इतने क्वालिफाइड नहीं थे? नहीं, आपके तो क्वालिफाइड इतने हैं। मेजर बोलिए। एजेंसीज में ऐसा कोई नहीं था जो उनको जिंदा पकड़ते। उनसे पूछते उनसे पूछते तो आप किसने भेजा है, कौन लोगों कहां से आए हो। लेकिन आप लोगों ने तो सीधे मार दिया, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही प्लान किया था। आप पकड़े जाते तो आप लोगों की खुद अपनी बदनामी होती। तो क्या करें, मार दिया सबको, खुद ही जेल में दबा डाली। आपको लग रहा है पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सर एक सेकंड सर, जस्ट गिव मी वर्ड्स जी। सर एक सेकंड देखिए सर, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि हम किसी को भेजेंगे, साथ जेल में एड्रेस भी डाल देंगे कि साथ पकड़े जाएं। आपको इतना तो पता होना चाहिए हमारा। आप पाकिस्तानी बंदूकें दे देते ना। मेजर बोल रहे हैं। आपने बोला कि आपने पहले ही बोला कि आपने सबको मार दिया। आप इंडियन आर्मी से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? ये इंडियन आर्मी के सामने दुश्मन था, उन्होंने मार दिया, उनकी ट्रेनिंग ये थी, शुरू से यही सिखाया गया। दूसरी चीज, जैश के 2 लोग कैप्चर करें अभी, तो अभी उनको उल्टा टंगाएंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, फिर वो बोलेंगे अपनी पंजाबी में कि जनाब हम यहां से आए थे। क्यों वहीं से आते हैं पाकिस्तानी, पंजाब से ज्यादातर। तीसरी चीज ये है ना कि ये जैश ए मोहम्मद का, मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं, ये जैश के जो लोग हैं, जैश ए मोहम्मद का सरगना कहां का रहने वाला है? वो बावलपुर का रहने वाला है ना। लश्कर तैयबा का मुरीद क्या रहने वाला है? ये कहां पे है? पाकिस्तानी पंजाब में है जगह, ये मुरीद के लाहौर के बगल में है। आप मेरी बात तो मैम ये जो आपने सुनिए, एक बात बताइए आरजू जी, एक छोटा सा सवाल। आप तीनों पाकिस्तानी पैनलिस्ट से एक छोटा सा सवाल, एक मिनट। आप तीनों पाकिस्तानी पैनलिस्ट से एक सवाल। आपने अभी हाफिज सईद को 10 साल की जेल सुनाई है, किस खुशी में सुनाई है? ये बता दीजिए, किस खुशी में सुनाई है? ये सुनाई है, इसका मतलब पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तान में इसलिए तो पकड़ के उसको जेल में डाला है। अमेरिका का तो रहने वाला नहीं है, पाकिस्तानी है वो। अब आप ये बताइए, आपने किस जुर्म में हाफिज सईद को डाला है जेल? जवाब दीजिए आप तीनों चारों में से कोई भी एक। राजा फैसल, अतर, इफ्तिकार चौधरी साहब बोल दीजिए। अब देखिए, बोलिए साहब। देखिए, वो एक इंतहा पसंद तंजीम से है, उसके ऊपर बहुत दिनों से एलिगेशंस थी। मैडम आप ये बताइए, सुनिए, कि उसे सजा देनी चाहिए तो सजा दे दी। वो छोड़ दीजिए, पूछ के तो हम वो छोड़ दीजिए। नहीं, हमसे मत पूछिए, अपने दिल से, अपने जमीर से पूछिए कि आपने उसको सजा क्यों दी। इंतहा पसंद था, वो इंतहा पसंद तो 30 साल पहले भी था। 30 साल पहले तो जेल में नहीं डाला। जियाउल हक ने जब उलेमा काउंसिल में उसको पहली बार डाला था, वो जियाउल हक के टाइम से जिंदा है। वो जियाउल हक के टाइम से वो फसाद कर रहा है। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, आपने उसको 10 साल जेल में डाला, अभी 10 साल के लिए क्यों डाला? कौन से इल्जाम पे डाला आपने उसको? गुरमीत सिंह साहब सुन रहे हैं ना आप? कोई जवाब नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राजा फैसल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सुन रहे हैं ना आप? ये कह रहे हैं कि हम कोई एड्रेस नहीं बेचते। बिल्कुल। हम तो ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी जो हमारे जो बैठे हैं पैनलिस्ट, ये कह रहे हैं हम आतंकवादी नहीं बेचते। तो इनके ये जो आते हैं वहां से 400-500 रुपए लेके वहां से आते हैं, और एक चीनी गन, क्योंकि इनके पास तो मेजर बंदूक भी नहीं होती, ये तो वहां पे चीनी, ये तो आप मानते हैं ना राजा फैसल कि आपकी फौज के पास अपनी बंदूक नहीं है, चीनी बंदूक लेके आते हैं, और ये है उनका पासपोर्ट, चीनी बंदूक। देखिए आरजू की हंसी शुरू हो गई, असलियत आती है। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग इतनी कमजोर हैं तो ये आरजू जी भेजें दोबारा से।
दोबारा से जहाज भेजे इस तरफ, फिर उससे अगले दिन जो कुछ होगा वो फिर आप भी देख लें, पूरी दुनिया भी देख लेगी। आप राजा फैसल एक बात सुनिए ना, क्या हुआ था राजा फैसल सुनिए, आप बहुत मजबूत हैं, आप कमजोर नहीं हैं। पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद सुपर पावर है, बाकी सब उसके सामने, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान के सामने बच्चे हैं। जनाब मैंने कबूल कर लिया। अब एक बात ये बता दो कि हाफिज सईद को 10 साल जेल क्यों भेजा, ये तो बता दो यार। अरे जवाब ही नहीं है इनके पास नुपुर, इनके पास कोई जवाब पावर है सर। नुपुर और अतहर काज़मी, आपके सामने अमेरिका भी छोटा है। मेजर आपके सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। नुपुर शर्मा, अतहर काज़मी, नुपुर बोलिए, नुपुर अतहर काज़मी, एक एक करके नुपुर बोलिए। नुपुर, मैं मेजर साहब के सवाल का जवाब आप पूछिएगा एक बार, नुपुर बोल दें पहले, बोलिए नुपुर की ऑडियो में दिक्कत आ रही है, दोबारा आऊंगा मैं नुपुर शर्मा आपके पास, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, विंग कमांडर सर सुन रहे हैं आप? बोलिए सर, आप बोलिए सर। सुन रहा हूं, बोलिए सर। ये तो कह रहे हैं मैं तो आतंकवादी नहीं, फूल वाले भेजता हूं। सिंपल सी चीज देखिए, ऐसा है, इनके कहने से तो क्या होगा, इनको तो जो कहने को जो कहा गया है वो रटे रटाए बोलते हैं यहाँ पे आके। हमें पता है और हम आपको कब से बोल रहे हैं कि ये इनको अभी शाम को डीब्रीफिंग होगी इनकी ISI से, इनको पूरा का पूरा उनको अंडर स्क्रूटनी है, सर्वेलेंस हैं ये लोग। मैंने इनको पहले ही बोला है कि अब आप समझ जाइए, अपने को देश में डेमोक्रेसी लाने की बात करिए, फौज को हटाने की बात करिए। ये आतंकवादी आपको कहीं नहीं ये लेके डूब जाएंगे और आप पूरे पाकिस्तान को लेके डूबेंगे। आप क्यों इनके और इसको लेके क्या फायदा होगा? देखिए ऐसा है, इंजीनियर साहब, आपको इन्होंने धोखा दिया, अंग्रेजों ने हम सबको धोखा दिया, आपको हमसे अलग किया। अब टाइम आ गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक होने का। अब ये भूल जाइए ये सारे तरीके थे। घर आ जाओ अतहर काज़मी, और जो तो अजीत कह रही है, इलाहाबाद से आई हूँ मैं, राजा फैसल, अतहर काज़मी सब पूरी करनी चाहिए। आरज़ू तो पैकिंग ना शुरू कर दी। युद्ध होगा ना, जो युद्ध होगा उसी सिलसिले में तो पाकिस्तान का तिरंगा, पाकिस्तान का जो झंडा, पाकिस्तान का तिरंगा, मेजर बोल रहे तिरंगा, या बिल्कुल नहीं, तिरंगा है पाकिस्तान की बात तो पाकिस्तान दा तिरंगा, तो पाकिस्तान का झंडा देखिए, मुझे जवाब तो देने दे। तिरंगा हटेगा, आपने बोल दिया, हम सैल्यूट करते हैं आपको सर, सैल्यूट कर, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, सैल्यूट करते हैं। नुपुर अगर आपको पाकिस्तान का तिरंगा आप डिबेट जीत गया सर। मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज? हाँ नुपुर बोलिए नुपुर। तिरंगे के साथ ऐश्वर्या, ये राजा फैसल ने तिरंगे के साथ ये भी मान ही लिया है फरवरी 2019 में बालाकोट हुआ था, मतलब आपने पुलवामा भी मान लिया, मतलब आपने ये भी मान लिया कि आपका इससे कुछ लेन देन था। देखिए ज्यादा दूर नहीं जाते, आपके परवेज मुशर्रफ और इमरान खान दोनों ने ही ये मान लिया है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, प्लीज बोल लीजिएगा, मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम। परवेज मुशर्रफ सुन लीजिए ना, परवेज मुशर्रफ और इमरान खान दोनों मान चुके हैं कि आपकी ISI और आर्मी द्वारा आप लोग मिलिटेंसी और टेररिज्म की ट्रेनिंग देते हैं। इतना दूर क्यों जा रहे हैं? और मैं जवाब देती हूँ हाफिज सईद का, जब FATF की ब्लैक लिस्टिंग की तलवार आपकी गर्दन पे लटकी हो तो आप 80 नाम ले आते हैं, नोटिफाई कर देते हैं कि हमारे पास ये 80 टेररिस्ट हैं। जब पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी ब्लैक लिस्टिंग होने को तैयार हो, यहाँ तक कि UAE ने ये निर्णय ले लिया है, UAE ने, अरे भाई साहब, UAE ने निर्णय लिया है कि पाकिस्तानियों को फ्रेश वीजा नहीं देंगे। अरे आतंकवादी छोड़ो, आप जैसे आम नागरिक को फ्रेश वीजा नहीं देंगे UAE में। आपकी क्या औकात रहे? जीजे सिंह, इफ्तिकार चौधरी, जीजे सिंह साहब को काउंटर करने के लिए नुपुर आपका जवाब नहीं है इनके पास। नुपुर आपके सवालों का जवाब नहीं है, ये सेम बात, वही बात जीजे सिंह साहब रिपीट करते रहते। जीजे सिंह साहब, अच्छा तिरंगे वाली जीजे, अब ये तिरंगा देखिए, अब आप मान चुके। जीजे सिंह साहब, मैं बताता हूँ, हाँ बोलिए सर। मैं ये बताता हूँ कि इनकी जो हालत ये हुई है जी, कि अभी इनको मजबूरन हाफिज सईद को 10 साल के लिए अंदर करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी धमकी दी कि हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इनकी तिजोरी पहले खाली है, झोली लेके मांग रहे दूसरे देशों से, किसी से पैसा नहीं मिल रहा, देश चलाना मुश्किल है। और ये हालत जो है ये इनके हाफिज सईद जैसे लोगों ने कर दी है, अभी दिखाने के लिए, ड्रामे के लिए
इन्होंने उसे अंदर तो किया। कब तक ड्रामा करेंगे इफ्तिकार चौधरी साहब? अरे इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी सर, आप तो पढ़े लिखे हैं। अरे इंजीनियर साहब कब तक ड्रामा करेंगे? पैसे इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी साहब, इंजीनियर साहब बोलिए। ललित जी, अंबर साहू आ रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा। आनंद साहब, अंबर साहब आ रहा हूँ। पाकिस्तानी शेर गुजर की आवाज होती है। हाँ, ये मुझे बताना कि मत बजगी आप। ये पासपोर्ट नंबर एल नंबर इस्तेमाल करना सीख लो दादा। 96307222 पे ये कौन था? ये मुबारक था। आप साबित तो कीजिए पूरी दुनिया को कि आप टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान तो इक़दामात कर रहा है और फैटर्ट में अल्लाह के फजलो करम से हम ग्रीन में जाएंगे। आपने बीएलए को, किसमें जाएंगे? आपने टीटीपी को, आपने दाइश को आपने इकट्ठा करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए इनको मेजर गौरव फंडिंग की है। अब मुझे ये बताइए कि जब पूरी दुनिया मेजर गौरव तुम्हें पहले भी बताना था और तुम्हारी बुराई की थी। मेरी बात जरा गौर से सुन लेना कि मुबारक हुसैन के नाम से पासपोर्ट नंबर L96307222 ये कौन था? ये कुलभूषण था। और आपको मेजर गोरवारिया, मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था कि जब गुजर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है तो शेर की तरह दौड़ता है। मजाक भी हद होता है। एक मिनट सुनो एक मिनट। ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट इस आदमी का फेडर डाउन करो। बोलिए मेजर, आप बोलिए। एक मिनट यार, मैं पाकिस्तानियों से ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, सुनिए। एक मिनट सर, देखो एक मिनट सुन जाओ। ये शेर कम दौड़ना शुरू करो। ये आरजू बैठी हैं, ये अतर भाई बैठे हैं यहाँ पे, राजा फैसल बैठे हैं। मैं आप सब लोगों से यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो ना, ये जोकरी नहीं अच्छी लगती कि शेर की तरह दहाड़ता है, गीदड़ की तरह बोलता है। ये कैसी बात? ये चिड़ियाघर में काम करते हैं? ये अजीब सी बातें करते हैं। हम लोग फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। ये सुनिए एक मिनट भाई साहब, आप एक मिनट चुप रहिए। सुनिए, हाँ, अतर काज़मी साहब, आप मेरी बात का जवाब देने वाले थे। हाफिज सईद का जवाब देने वाले थे। ये शेर की तरह सर सुनिए, ये सुनो, अपना माइक ऑफ करो और जाके गली मोहल्ले में दहाड़ो। यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारी दहाड़ सुनने का। उल्टा टाइम नहीं। आनंद साहू, ये कागजी शेर है। करो ये, हम दहाड़ते हैं। दलित अंबरदार जी, मैं आ रहा हूँ। बच्चों वाली बातें। ये कागजी शेर है, लेकिन राजनीति जो हो रही है ना इसके पीछे की, जो अभी नुपुर ने भी कहा, आनंद साहू और आरजू काज़मी, आनंद साहू आरजू काज़मी, जहां भी पाकिस्तानी हैं उनको सब तरफ से टेररिज्म का सबसे बड़ा एम्बेसडर मान करके आप देखिए। आरजू जवाब दो। फर्स्ट टाइम इजराइल ने यूएई, बहरीन और अरब कंट्रीज को अब पूरा इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका के साथ सब मिल गए। पाकिस्तान अकेला आइसोलेट हो रहा है और ये बदल नहीं रहे। इनके राग सूर, ये आतंकवादी प्रोड्यूसर्स हैं, रहेंगे और ये वहीं खत्म होंगे। आरजू काज़मी, सुन रहे हैं आप? पाकिस्तान के लोग, आपके सपोर्टर्स तो अब इजराइल के साथ पैक्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, जवाब दीजिए। देखिए इजराइल, ललित अंबरदार, इजराइल के साथ आरजू काज़मी क्यों मिला रहा है? जी अच्छा, आप लोगों को अगर हाफिज सईद को सजा नहीं हो रही थी तब भी आप लोग परेशान थे। अब हाफिज सईद को सजा दे दी है, बिल्कुल मैडम सुनिए, नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं है। एक मिनट आरजू जी, परेशान कोई नहीं है। हम सिर्फ आपसे एक ये सवाल पूछना चाह रहे हैं आरजू जी कि उसको सजा क्यों दी? हम परेशान थोड़ा ना है। आपका बंदा है, आप जो करो उसको, आप उसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, जेल में डालो, आपकी मर्जी है। हम कौन होते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उसको क्यों सजा दी है। टेरर फंडिंग के मैं बताती हूँ, टेरर फंडिंग के केसेस चल रहे थे और उसी टेरर। ललित जी, आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से पैसा मिल रहा था उसको? कहाँ से पैसा मिल रहा था? कहाँ से पैसा मिल रहा था आरजू जी उसको? कहाँ से पैसा मिल रहा था टेरर फंडिंग में? कौन दे रहा था पैसा उसको? चुप हो जाएंगे। ये जितने मर्जी लाइन में आ जाए, जनरल आ जाए, मेजर आ जाए। अरे सर, हमें तो छोड़ दीजिए। ललित अंबरदार, ललित अंबरदार, ललित जी सुनिए, ये आरजू काज़मी, इफ्तिकार, अतर साहब कोई सुनने को तैयार नहीं। हाँ जी, जरा सुनाइए इनको डिटेल में। आप आ रहा हूं नुपुर, आपके पास आ रहा हूं। मैं उनको अरेस्ट नहीं सुनेंगे वो, क्योंकि आपको
क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो दुश्मन है उसकी जुबान क्या है, उसकी जुबान का ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी क्या है। वो आपके साथ गजवाए हिंद की जंग लड़ रहे हैं, आप उनको कह रहे हो कि अपने मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी लाओ। अरे एक जहादी उनको $100 पड़ता है, एक पुरानी बंदूक दे देते हैं। और सुनिए आप जश्न मत बताएं कि हाफिज सईद को जेल में डाला है। इन्होंने जकी उर रहमान को जेल में रख के वो बाप बना, वो बच्चे पैदा करता रहा जेल के अंदर, रावलपिंडी में जीएचकी की नाक तले। आप जश्न मत मनाइए, ये तकिया है, ये फरेब है जो दुनिया को दिखाने के लिए, FATE से बचने के लिए। नहीं तो जकी उर रहमान ने बच्चे पैदा किए जेल के अंदर इन्हीं की देखरेख में। दूसरी बात, हिंद की लड़ाई दिमाग में रखिए, मैं अपने हिंदुस्तानी जनरल्स को भी बताना चाहता हूं, मेजर गौरव जहाज जो है बिल्कुल सही बात है, हिंद की लड़ाई है। आरजू काज़मी, राजा फैसल, अतर काज़मी हिंदू से नफरत की वजह से। बताइए पाकिस्तान भाई ये कैसी जेल है आपके यहाँ? जो जुल्म हो रहा है। अरे आपका नाम प्रधानमंत्री है, मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, इनका नाम प्रधानमंत्री है नुपुर, मेजर गौरव आर्या ना। अरे आपके यहाँ चलती किसकी है? आपके प्रधानमंत्री को तो आप ही के पार्टी के नेता और फिर उन्हीं के फॉर्मर प्लेयर बोलते हैं चर्सी एक गंजेड़ी है, तो चर्सी तो इनका प्रधानमंत्री है। मैं क्या बोलूं? ठीक है, हाफिज सईद को आप छोड़ें। अरे राजा साहब हो क्या रहा है देश में? मर्जी आप करना है कर ले। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? अच्छा ठीक है ना, दूध से ज्यादा महंगा पेट्रोल है। हम वो मुल्क नहीं है, जो कि गुजरात के बुजर ऑफ गुजरात पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में उनको बुजर ऑफ गुजरात के नाम से पुकारा जाता है। आपने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया और आप हमें ताने दे रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हमने 10 साल की सजा क्यों दी? आपने सजा देने की बजाय आपने प्रधानमंत्री बना दिया। एक मिनट, ठीक है, हम ठीक है, नरेंद्र मोदी को बनाया प्रधानमंत्री, आपको अच्छा नहीं लग रहा, सब ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं। अब बात बताइए, हाफिज सईद को किस गुनाह में जेल में डाला 10 साल के लिए? आपका शहरी है ना, टेरर फंडिंग किसने दी थी? पैसा किसने दिया उसको? भाई पाकिस्तान में और भी बहुत सी चीजें हुई हैं। ओ भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो काम आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने हाफिज सईद को 10 साल के लिए जेल डाला, क्यों डाला? क्यों डाला? एंटी सेक्टेरियन। अरे भाई साहब क्यों डाला? एंटी सेक्टेरियंस एक दूसरे के ऊपर नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे राजा फैसल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हाफिज सईद को जेल क्यों डाला? हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? आप सुन रहे हैं, विंग कमांडर आप सुन रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह क्यों डाला उसको? मेजर गौरव आर्या का एक सवाल और हमारे चारों पाकिस्तानी पैनलिस्ट चुप, कुछ भी बोलेंगे, आरजू कुछ भी बोलेंगे मेजर, लेकिन जवाब नहीं, क्योंकि ये तो कहते हैं, आपका जवाब नहीं है। ये तो कहते हैं, मुशर्रफ कहता है कि हमारा हीरो है, उसने वजाद खान को इंटरव्यू दिया, बोला कि लश्कर तैयबा का ये हाफिज सईद हमारा हीरो है। पकड़ा ना आपने किस जुर्म में? वो तो कश्मीर में उनकी, भाई एक मिनट, उसकी तो सारी लड़ाई कश्मीर में, वो तो कोई एथनिक वायलेंस नहीं करता पाकिस्तान के अंदर, वो जरूर। आपने अपने हीरो को जेल में क्यों डाला सर? आपने अपने हीरो को जेल में क्यों डाला? नुपुर आतंकवादी इनका हीरो है, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा जवाब दे रही है, बोलिए नुपुर शर्मा, बोलिए नुपुर आरजू, मैं बोलना चाह रही हूँ, बोलिए आप जिस हमारे प्रधानमंत्री का आप जो सोचते हैं वो आप सोचते होंगे, पूरी दुनिया के अंदर उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है, लेकिन आपका प्रधानमंत्री तो ट्रेनों में लटकता जाता है, प्रोटोकॉल से कोई पिक करने नहीं आता, ड्राइवरी करता मिलता है, यहाँ तक के पैसे मांगता है तो मुंह पर प्रेस वार्ता के अंदर अमेरिकी पोर्टस मना कर देता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, जाओ कटोरा लेकर यहाँ से। ये तो आपकी औकात है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया गौरव जी, ये चिड़ियाघर के ही तो लोग हैं, आप भूल गए, गधे बेचते हैं, इनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। चाइना को गधे बेच के तो इनकी 2 वक्त की रोटी बनती है। और मुझे बता दीजिए, हिजबुल का टेररिस्ट है वो मई में जो धरा गया था, या फिर अभी ये जो ये नगरोटा का जो ये पूरी वारदात बाहर आई है, चाइना मेक की राइफल्स कहां से मिली? चाइना का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? गधे बेचो राइफल ले लो, क्योंकि इट इज अ टेररिस्ट स्टेट। आपकी क्या औकात है दुनिया के अंदर? बताइए ना मेरे को, क्या औकात है आपकी? इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? आप बता दीजिए, हाफिज सईद तो दूर की बात है, आप बताइए ओसामा बिन लादेन क्या कर रहा था 2 मील दूर आर्मी हेडक्वार्टर से? बताइए ना, आपकी डिफेंस हेडक्वार्टर से ओसामा बिन लादेन 2 मील दूर क्या कर रहा था? आपने तो उसको अपना दामाद की तरह आपने इतना बड़ा बंगला दे रखा था, सिक्योरिटी दे रखी थी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या आपके यहाँ आतंकवाद नहीं पनपता? मैं कह चुकी, आपके खुद के 2 प्रधानमंत्री मान चुके हैं कि आतंकवादियों को तो हम ट्रेनिंग देते हैं ISI के द्वारा, और यहाँ पे आप बड़बोलापन कर रहे हो। मैडम आप तो हंसे जा रही हैं, जहाँ यहाँ पे जितने भी भारतीय नागरिक जो आपको खुलासा कर रहे हैं, आपको हंसी आ रही है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। और आपके राजा सीरियस इशू है, ट्राई कलर है। विंग कमांडर आ रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल आ रहा हूँ, आरजू बोलिए, जवाब दीजिए आरजू जी बोलिए। मैं तो हंसती हूँ, मैं आपकी तरह नहीं बैठी, मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा है, और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप ये बात कर रही
मेजर आरजू जी, मेजर गौरव आ रहे हैं। आरजू जी, आरजू जी नहीं, आरजू जी नो, एक मिनट। आरजू जी, आपने बोला कि आप लोग भी गधे बेच देते, आपने हमें बोला गधे बेच देते तो आप भी अच्छी हालात में होते। आई एम सॉरी मैडम, 14 अगस्त 1947 के बाद गधों की कमी पड़ गई इंडिया में, हम नहीं बेच पाए, हम माफी चाहते हैं। विंग कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, ये 4 भेजे, 40 भेजे, इनको आज तक समझ नहीं आया 47 से लेके आज तक। आनंद साहू आ रहा हूं, रुको आनंद साहू रुको। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सर, इनको समझाइए जरा। राजा फैसल, ये सब अथर काजमी बैठे हैं सर यहाँ। 4 भेजो, 40 भेजो, 400 भेजो, हमारे फौजी बहुत है सर, इनको मार मार के ऐश्वर्या देखिए, बोलिए सर, बोलिए सर। ऐश्वर्या देखिए, मैं आरजू जी को और उनके साथ में, आरजू जी और उनके साथ में जो पाकिस्तान वाले बैठे हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, आप टेरर, झूठ और प्रॉक्सी का साथ दे रही हैं। आप अपने ही देश, अपनी आवाम के बरखिलाफ काम कर रही हैं। आपके तो मंत्री ने सदन के अंदर में ये कहा है कि पुलवामा टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने करवाया था। देखिए, जो नगरोटा में हुआ है, सुनिए, भाई साहब नहीं है वो, तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल। जल्दी में जवाब मत दीजिए, आप बड़ी बात। और जो नगरोटा में हुआ है, उसमें पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, टेररिस्ट ग्रुप और जेईएम का हाथ था, उनकी जो इल इंटेंशन थी। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई ने मिलकर पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। आज के दिन में पाकिस्तान पूरे पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पकड़ने की कोशिश करें ना, जब उनको पकड़ने की कोशिश करें, आपके पंजाब में हुआ था ये, तो वो फिसल जाए। आपकी विजय सिंह साहब, विजय सिंह साहब, याद नहीं आपको? विजय सिंह साहब, पाकिस्तान के अंदर फ्रस्ट्रेशन बन रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास के अंदर भी सर एक ये जो फ्रस्ट्रेशन बन रहा है कि उनके नेताओं को अब समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इमरान खान को कॉर्नर कर रही है पूरी तरह। आर्मी अपने आर्मी चीफ के खिलाफ काम कर रही है काफी हद तक। तो मैं अभी जा रहा हूं सर, मैं भी जा रहा हूं जीजे सिंह के पास, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जीजे सिंह साहब, ये पाकिस्तान का फ्यूचर मैं सही कह रहा हूं, इधर ही है कि मतलब इधर ही आ जाओ, वो सारे मतलब गधे उधर छोड़ दो, बाकी जो ठीक ठाक है 2-4 लोग वो आ जाओ उधर। जीजे सिंह साहब, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे समझ नहीं आता ये लोग कैसे समझेंगे। ऐश्वर्या, इनसे बहुत एक प्राइमरी क्लास का एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो इनके साथ जो बैठे हुए हैं, आप वरिष्ठ हैं, कि मुझे ये बताइए, आप इतने कंफ्यूज, आपकी स्टेट जो है इतनी कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि जितने आतंकी हम पकड़ते हैं, आप कहते हैं वो कश्मीरी हैं, और हम देखते हैं किसी को कश्मीरी नहीं आती, वो पंजाबी बोल रहे हैं साहब, वो तो पंजाबी बोलते हैं। जहाँ पे आजादी की जंग चल रही है, तलबंदी से आते हैं ना, सब और से आते हैं। क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने ये नहीं माना? माजी में बुरहान वानी कौन था? कश्मीर से था। रियाज नेकू कौन था? कश्मीर से था। आप किनको फांसियां देते हैं? वो सारे के सारे कश्मीरी है ना, वो सारे के सारे कश्मीरी है। वो क्या अपनी जंग नहीं लड़ रहे? क्या वो आपके खिलाफ आजादी की जंग नहीं लड़ रहे? आप मुझे प्राइमरी का सवाल कर रहे थे, मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे मास्टर्स का, एमएससी का, आप मुझे पीएचडी का, एमफिल का सवाल कीजिए, आपको ये जवाब मिलेगा। अभिनंदन को छोड़ो, अभी याद रखिए, अगर आप बाज नहीं आए तो फिर हम पीओके ले लेंगे। सर, हम बाज नहीं आएंगे, हम बाज नहीं आएंगे, हम बाज नहीं आएंगे। अगर आप कहते हैं ना कि आप अगर बाज नहीं आएंगे, हम बाज नहीं आएंगे। चाहे जो करना है कर लें, चाहे जो करना है करने आपने। आप कह रहे हैं कि अगर आप बाज नहीं आएंगे, आप हमें धमकी दे रहे हैं, सरेंडर नहीं किया, फिर हमें मारा। आप होते कौन है हमें धमकी देने वाले? आपने हमें क्या बांग्लादेश समझा हुआ है? आपने हमें क्या नेपाल समझा हुआ है? आपने हमें क्या भूटान समझा हुआ है? हमारे पास हम आपके मुंह पे मारेंगे सामने। आप समझते क्या? डिप्लोमेसी के अंदर हार चुके हैं दुनिया। डिप्लोमेसी इंडिया हमें सिखाएगा डिप्लोमेसी क्या होती है। पाकिस्तान जो है ये आतंकी जड़ है, आपको शर्म करनी और FATF ने जो लगा दिया आपके ऊपर, एक मिनट आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट की धमकी दी है, उससे आप डरते हैं। अभी आपने उसको अंदर किया, अभी कल आप सलाउद्दीन को भी अंदर करेंगे, अंदर करेंगे। क्या ड्रामा करते हैं राजा फैसल, आपने बोला, आपने बुरहान का नाम लिया, आपने रियाज नाइकू का नाम लिया,
और आपने बोला वो जंग आजादी लड़ रहे हैं कश्मीर में, ठीक है ना? चलिए आपकी बात है, मैं रह ले। उसी तरीके से सर, उसी तरीके से जो बीएलए है वो भी जंग आजादी लड़ रही है सर, उनकी भी जंग जायज है, बलूचिस्तान भी आजाद होगा। एक मिनट बात तो सुन लीजिए। आपको फिर यार देखो सुनो, ये फिर आप देखो नहीं, एक मिनट रुक जाओ एक मिनट सुनो। बलूचिस्तान में जितने भी ग्रुप हैं वो जंग आजादी लड़ रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है आपको? जो हिंदुस्तान की बात कर रहा है वो भी आजादी लड़ रहा है, उससे आपको क्या दिक्कत है ना? तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको फिर किसी बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका बीएलए है, आपका बीएलएफ है, बलोच लिबरेशन फोर्स, आपकी बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, ये सबके सब हैं। सुनो मेरी बात, आप टीवी पे कई दफा मान चुके हैं। एक मिनट नहीं, तो मैं तो मान रहा हूं ना, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं तो सुनो, मेरे नाम की माला जपना बंद करो, वरना तुम्हारे यहां से चुनाव लड़ूंगा और जीत भी जाऊंगा। मेरी बात सुनो बलोचिस्तान बलोच भी लड़ रहे हैं। डॉक्टर अल्लाह नाजिर बहुत बड़ा हीरो है, और जो पाकिस्तानी आर्मी को रगड़ के मारता है ना बलूचिस्तान में, रगड़ के घेर के, जो आपके बंदे लेटे रहते हैं, भाई मजा आ जाता है। चलो मजा आ गया। राजा फैजल बलूचिस्तान जिंदाबाद बोलो मेरे साथ, बलूचिस्तान जिंदाबाद। राजा फैजल एक बार बोलो बलूचिस्तान जिंदाबाद, एक बार बोलो बलूचिस्तान जिंदाबाद। अभी अगला सिंधु देश भी बनेगा, बाप का, भाई का, तो बना के देख ले, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, सबका। बख्शी आनंद साहू मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को भी ये खबर भेजा कि भाई डोंकी गधे को अरेस्ट करते हैं पाकिस्तान में गैम्बलिंग करने के लिए। ये मेरे को अभी भेजा। मैं आपको बता रहा हूं, नूपुर वहां हंस रही है, लेकिन आनंद साहू मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं और आपका जवाब देंगे अतर काज़मी, इफ्तिकार चौधरी देंगे आपको जवाब। ऐश्वर्या जी मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। ऐश्वर्या जी, गधों को पकड़ते हैं आनंद साहू ये गधों को पकड़ते हैं किस लिए? ताश खेलने के लिए। तो पाकिस्तान में गधे ताश खेलते हैं। देख रहा हूं कि आप मौका बिल्कुल दे रहे। आनंद साहब मुझे सबसे बड़ा हंसी आती है, पूरे गधों की टोली बनी हुई है और आर्मी चीफ खुद बड़ा गधा है, जो प्रधानमंत्री को साइड में बैठाता है और डेमोक्रेसी को नीचे डालता है, और वो आतंकवादी के जितने भी उनके सिपह सलाहकार हैं उनको आगे रखता है, और यही पाकिस्तान को ले जा रहा है नीचे। खुद आर्मी चीफ जो है वहां का, वो सबसे बड़ा गधा है, जो है ये स्पॉन्सर करते हैं। अब आपको फैटफ में इंशाल्लाह हम जाके आपको ब्लैकलिस्ट करार देंगे। हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे ISPR ने आपको साबित किया है कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। आपको FATF का फुल फॉर्म पता है क्या? अरे इफ्तिकार चौधरी साहब, इंजीनियर लिखने से इंजीनियर नहीं हो जाता। बात कही है, अरे इंजीनियर लिखने से इंजीनियर नहीं हो जाता। प्रफुल्ल बख्शी साहब आ रहा हूँ, ललित जी, मेजर जी एक सेकंड। सर इफ्तिकार चौधरी साहब को बस एक बात बोलिए आप बोलिए। इफ्तिकार चौधरी साहब मैं आपको बोलता हूँ, आपने ना सुनिए मेरी बात। इफ्तिकार चौधरी साहब आपने एक सेंटेंस में, सर आपने एक सेंटेंस में इफ्तिकार चौधरी साहब 2 बार इंशाअल्लाह बोला, आपने 2 बार अल्लाह को याद करा। ऐसा ना हो किसी दिन वो आपको याद कर ले, बस अगर उसने आपको याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब झूठी मूठी कहानियां यहाँ पे मत सुनाया करिए आप कि इंशाअल्लाह ये हो जाएगा, भारत ब्लैक लिस्ट में चला। ललित जी आ रहा हूँ, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी प्लीज। पाकिस्तानी आवाम को सिखाइए, जाहिल आवाम को हमें मत बोलिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ये पढ़े लिखे लोग हैं सर, जाहिल नहीं है, जाहिल वहां पे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास जा रहा हूं मैं, मेजर गौरवारा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी बोलिए सर, बोलिए विंग कमांडर। मैं आ रहा हूं नुपुर, विंग कमांडर बोलिए सर। देखिए अभी ये बोल रहे थे कि ये हम बांग्लादेश समझाया कि नहीं। आपने बांग्लादेश में जो किया तभी तो आपकी ये हालत हुई है। आपको पता होना चाहिए जो आपने ईस्ट पाकिस्तान में किया, ऐसी घिनौनी हरकतें करी, तभी तो बांग्लादेश पैदा हुआ। और बांग्लादेश अब आपको सबक सिखा रहा है। आपको समझ जाना चाहिए कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं, और ये जितने टेररिस्ट हैं ये आपको बेच खाएंगे। अब आपकी आर्मी भी कोलैप्स हो रही है बिकॉज ऑफ टेररिस्ट। मुल्ला एलिमेंट और टेररिस्ट मिलके आपको खत्म कर रहे हैं। अभी भी मौका है, आपको सीधे रास्ते पे आ जाना चाहिए। अभी ध्यान से सोचिए
आप कहां से कहां पहुंच गए हैं? आपको कोई भी अब सपोर्ट नहीं कर रहा। FATF आपके सिर पे आ गया है। आपको अब अपने ही एलाइज को डालना पड़ रहा है जेल के अंदर। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, आपके फौजियों ने आपको डुबो दिया है। सबसे पहले तो आपके फौजियों ने आपको डुबोया। 93,000 POWs, 93,000 POWs साफ करें, इंसानों की तरह हुलिया बना के फिर इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी से बात करेंगे। आपका हुलिया तो दुरुस्त होना चाहिए। ये मूछें कहां से कहां ले जाते हैं? अभिनंदन ने आज जाके मूछें कटवाई हैं या नहीं? और जनरल बख्शी और चला हुआ कारतूस वो भी उल्टी बेगी मूछे की बात छोड़िए। अरे आपकी मूछें, अरे सुनिए एक बात बताइए, एक बात बताइए, सुनिए मूछें क्या हुई? मूछें अभिनंदन ने कटवाई कि नहीं कटवाई? POW कैंप के अंदर आपके क्या हुए? एक मिनट सर, एक मिनट सर मेजर कन्वर्ट वो छोड़ दीजिए, मेजर वो छोड़ दीजिए कि आप जो भी जनरल बख्शी को बोला 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और आपने सुनिए चौधरी साहब ये सब छोड़ दीजिए। चौधरी साहब आपने जिनको बोला, आपने बोला अभिनंदन ने मूंछ कटाई, ठीक है साहब मूंछ कटाई। अब एक बात बताइए, अयाज सादिक नाम का एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है। अयाज सादिक ने बयान दिया कि बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे, जनरल बाजवा के, और माथे पे पसीना था और वो बड़बड़ा रहा था। आपका कुरैशी ये आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उसके बारे में जरा दीजिए। मूंछें कटा दी। आप क्या सैलून चलाते हैं? मूंछें कटा दी, ये कटा दिया। बच्चों वाली बात मत करो। अयाज सादिक के कमेंट पर जरा आप बयान दीजिए। जरा अयाज सादिक का जो कमेंट दीजिए। अयाज सादिक आपका पार्लियामेंटेरियन ये कहता है कि आपके आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे। सुनना है, अयाज सादिक कहता है कि आपके बाजवा आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, उसके माथे पे पसीना था और हाथ जोड़ के बोला शाह महमूद कुरैशी ने कि 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा, अभिनंदन को छोड़ दो क्योंकि 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा। इसलिए छोड़ा उसको। इस रंग का, नीले रंग का कोट पहना के वाघा बॉर्डर तक छोड़कर आए थे, डर के मारे खौफ, और कहते शेर की तरह दौड़ता हूं, शेर की तरह। नीचे चेक कर लो, सीट कहीं गीली तो नहीं हो गई? नीचे आरजू काज़मी खुद पार्लियामेंट में कहते हैं कि तुम्हारा आर्मी चीफ डरपोक है। तुम्हारे खुद के पार्लियामेंट में कहते हैं आर्मी चीफ डरपोक है, हमसे बता रहे हो। बोलिए आरजू जी, बोलिए। नहीं खैर, वो तो अपोजिशन वाले जो भी बात करेंगे आप उसको लेके बैठ जाएंगे। उन्होंने बाद में दूसरा स्टेटमेंट भी दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैडम मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है। उन्होंने बात बोली थी, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में बोली थी। मेरे पास वीडियो है। उन्होंने ये बोला था कि बाजवा के पैर कांप रहे थे, उसके माथे पर पसीना था आर्मी चीफ के, और उसने बोला था कि शाह महमूद कुरैशी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हाथ जोड़ के कहता है कि अल्लाह के वास्ते छोड़ दो अभिनंदन को, इंडियन आर्मी 9 बजे अटैक करने वाली है, आप लोगों ने डर के मारे छोड़ा। अभिनंदन करते हैं, मूंछें काट ली, उसने आप सबके सर मुंडवा दिए पाकिस्तान में। अभिनंदन ने आर्मी कांप रही थी, आर्मी चीफ कांप रहा था बाजवा, ठीक है। मैं तो ये 4 लोग हैं, चारों को जरा दे सकते हो प्लीज। आप चारों लोग हैं यहाँ, अरे आप चारों लोग हैं यहाँ। आपकी संसद में जो मेजर ने कहा नूपुर, इनका जवाब नहीं है इनके पास। मेजर ने एक सवाल पूछा कि हाफिज को क्यों अरेस्ट किया, कोई जवाब नहीं। पूरा भारत और मैं जानता हूँ पूरा पाकिस्तान देख रहा है। नूपुर, अरे ये हमारे भाई साहब बैठ के, ये चौधरी साहब यहाँ बैठ के, बोलिए नूपुर का सवाल बोलो। ये चौधरी साहब बैठ के हमारे पूर्व अफसर की मूंछों के ऊपर तो बड़े परेशान हो रहे हैं। आपकी छिली मुर्गी, मैंने एक सवाल पूछा था, ड्राइवर बनी क्यों घूम रही है भाई दुनिया भर के अंदर? पैसे का कटोरा लेके एक छिली मुर्गी आपकी ड्राइवर क्यों कराते हैं आपके प्रधानमंत्री की? हमारे जवानों पर सवाल। अरे एक तो आप जीत नहीं पाते, आप कभी कहां से नहीं, नेता है बीजेपी, महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है।
ये इंजीनियर नहीं है, ये कहां से डिग्री लाए हैं? ये ना गधों, मेजर बोल रहे हैं। जरा इसको जरा तमीज सिखाने दीजिए। एक मिनट, जो अपने आप ये जो गधे की गधे कहते हो, मुझे तो डाउट है कि तुम प्लम्बर भी नहीं हो, झूठ बोलते हो अपना इंजीनियर या प्लम्बर भी नहीं हो तुम। इस तरीके से बात करते हैं औरतों से, लेडीज से इस तरीके से बात करते हैं, शेर कहते हो अपने आप को। अबे तुम गीदड़, अरे ये सब मत करा करो। सुनो, ये सब यहाँ पे नहीं चलता। ये जो तुम्हारी जाहिल कौम है ना पाकिस्तान में, मदरसे में पढ़ी हुई अनपढ़, उनके सामने कहना ये मूछें, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, ठीक है? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। तुम्हारे यहाँ चलता है कि मैं आ गया शेर की तरह दौड़ूंगा। एक कोई गधे की बात कर रहा है, एक कोई शेर की बात कर रहा है। अरे कहाँ पे जू में काम करते हो क्या चिड़ियाघर में? नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्समैन है और बड़ी रिस्पेक्टेड है, और वो इंडियन सिटीजन है, तुम्हारी तरह नहीं पाकिस्तान में कि किसी भी औरत को, गौरव जी आपने पूछा दीजिए नुपुर, ये है, ये जू है, ये चिड़ियाघर है, और ये पाकिस्तानी गधे हैं, इन्होंने कर दिया। कहने दीजिए, अरे गधा अपनी औकात दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तभी तो गधे अरेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप मुझे इतना बताओ, आप जंग नहीं जीत पाते, आप क्रिकेट मैच नहीं जीत पाते, बलोचिस्तान आपकी छाती पे मूंग डल रहा है, पीस रहा है अच्छी तरीके से, टमाटर नहीं उगा पाते, आपकी औकात क्या है? मैं 5वीं बार ये सवाल इस डिबेट में पूछ रही हूँ। अरे पाकिस्तान के गधे, आपने मुझे गाली दी, मैंने बता दिया आपकी औकात क्या है। अब मुझे आप बताइए आपकी औकात क्या है? ना आप कोई क्रिकेट मैच जीते, ना आप कोई जंग जीतते, बलोचिस्तान आपके हाथ से छूटने वाला है। आपकी क्या औकात है सिवाय ड्राइवरी के? आप पूरी भाषा इस्तेमाल करेंगे, मैं भी कर सकती हूँ। आरज़ू की महिलाओं की इज्जत कैसे होती है? बदतमीज नहीं। महिला सरहद के इस पार हो कि उस पार, महिलाओं की इज्जत करना, ये आप समझाइए इस फेक इंजीनियर को आरज़ू काज़मी। ये बेहतर रहेगा कि आप ही समझाएं इन्हें, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा। भारत में और पाकिस्तान की भी प्रधानमंत्री थी एक महिला, मेरे को याद है, बेनजीर, इनको याद नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं। इनको बात करने की तमीज नहीं है। लेकिन मैं दोबारा आ रहा हूं, नहीं बिल्कुल बात तो तमीज से करनी चाहिए, चाहे कोई फीमेल हो या मेल हो, हर एक से तमीज से बात करनी चाहिए। उसमें कोई जो थोड़ा बहुत हम लोग हंस बोल रहे होते हैं, उसमें कोई मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये समझेंगे नहीं, ये समझेंगे नहीं, ये समझेंगे नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, मैं आपसे लास्ट कमेंट ले रहा हूँ, 30 सेकंड फिर आ रहा हूँ मेजर नुपुर आपके पास। आ रहा हूँ ललित जी आ रहा हूँ, मेरे को पता आप बोलना चाह रहे हैं, मैं विंग कमांडर के पास जा रहा हूँ। पहले मैं जा रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल ऐश्वर्या, मैं बोलना चाहता हूँ। बोल दीजिए, चलिए बोलिए सर, बोलिए ललित अंबरदान। मैं सुनो, दो बातें बताना चाहता हूं। एक, मेजर गौरव आर्या से मेरी शिकायत है, उसने पाकिस्तानी गधों की बेइज्जती की है। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने मादरे वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना का सपोर्ट किया, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान की बुनियाद फरेब, झूठ, मक्कारी और गद्दारी के पर आधारित है, इसलिए वो तुम लोग उससे नफरत करते हैं, वो याद रखिए। दूसरी बात, हाफिज सईद का जो इजाद है काबुल में हुआ था, किसने किया था? ओसामा बिन लादेन ने कश्मीर जिहाद के लिए लश्कर तैयबा बनाया था। और इन पाकिस्तानियों को बताइए जो ये बुरहान वानी का नाम ले रहे थे, लेफ्टिनेंट फयाज का नाम सुना है? राइफलमैन औरंगजेब का नाम सुना है? आपने मकबूल शेरवानी का नाम सुना है? जाके आईएसआई की लाइब्रेरी में जाके देखे, इन तीनों के नाम देखे, वो कश्मीरी है। बुरहान आर्मी कश्मीरी नहीं था, वो कसाब की तरह वहां जहादी था। वो तुम्हारे टटपुंजिया कश्मीर के अंदर है, वो कश्मीरी नहीं है। कश्मीर 5000 साल से पुराना इतिहास है कश्मीर का। तुम लोगों की वजह से तुम लोगों ने कश्मीरियों को इस्लाम की अफीम खिलाफ लाके आम मुसलमान को मरवाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इस्लाम के नाम पे अपने यहाँ पे बर्बादी कर दी मुल्क की, शर्म आनी चाहिए आपको। बलोचों के ऊपर जुल्म करते हो, बलोचों पर जुल्म करते हो। ईस्ट पाकिस्तान पे मुसलमान, बंगाली और हिंदू के ऊपर जुल्म किया। सिंध में छोटी छोटी बच्चियों को चोरी करते हो। अरे सिंध में छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले जाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम बेशरम है। हिंदू लड़कियों को 10 साल की, 11 साल की लड़कियों उठा के ले जाते हो। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करवाते तो उनसे, फिर बुरके में लाते हो कि इस्लाम। अरे शर्म करो। ऐश्वर्या जी, मैं होगा, बोलिए सर। बलूचिस्तान अलग होगा जब हम कब्जा करेंगे। बोलिए सर लेफ्टिनेंट जनरल। अपने यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान को, सिंध आजाद होगा, तब तुम्हारी कमर तोड़नी पड़ेगी जो तुम लोग ने इस दुनिया अच्छा, हो गया लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तुम लोग नासूर हो गया आजाद, नासूर हो दुनिया भर के लिए। थोड़ा सा पानी पी ले लालच जी। ऐश्वर्या, मैं आरजू काज़मी जी को बताना चाहता हूं कि आपकी पैनल के अंदर में जो चौधरी हैं, इनको बताइए कि तमीज के क्या होती है।
महिला के साथ में कैसे बात करते हैं। और मैं आपको एक बहुत नम्रतापूर्ण बात बताना चाहता हूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आप टेरर, झूठ और प्रॉक्सी का साथ दे रही हैं। ये जो आप कर रही हैं, ये आपके राष्ट्र के लिए, आपके अवाम के लिए बहुत बड़ी हानि है। आपकी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने आपके पूरे देश को नष्ट कर दिया है, चाइना को बेच दिया है। कोई एक पहलू नहीं बचा है जहां पर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने पूरे देश को, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। आज के दिन में सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कगार पे खड़ा है पाकिस्तान। अगर आप स्ट्रैटेजिक रिवर्सल नहीं करेंगे तो आप पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। अभी तो किसी ही दिन किसी एक डिसीजन और टाइम के ऊपर में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान वापस ले लेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो बलूचिस्तान में होने वाला है वो आपको मालूम है और आपसे छुपा नहीं है। लेकिन ये चार बैठे हैं। एक सेकंड, राजा फैसल में अंदरूनी स्थिति क्या है? विंग कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल 2 सवाल पूछे थे आज पूरी डिबेट में मेजर गौरव आर्य ने। आनंद साहब रुको, मैं आऊंगा 1 मिनट। मेजर गौरव आर्य 2 सवाल। पहला, हाफिज सईद को क्यों 10 साल के लिए जेल में डाला है? तीनों और आरजू जी भी चुप, फिंगर ऑन द लिप्स, नुपुर कुछ नहीं बोले। और दूसरा सवाल क्या पूछा था? नहीं, इनसे तो मैंने जो भी सवाल पूछे ये जवाब नहीं दिया। ये गाड़ी है एक, ये जानबूझ के नहीं देते। ये गाड़ी है, कौन सी है? 1 मिनट, ये गाड़ी है। हाँ आरजू जी, मैंने बताया। आरजू जी 1 मिनट। आरजू जी, एक गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम है वीगो। ये आईएसआई वाले काली रंग की वीगो, ये इसलिए ना डर के मारे पाकिस्तानी इसलिए भी नहीं बोलते, इन सबके घर के आसपास वीगो खड़ी होगी नीचे स्टूडियो। क्या बात कर रहे हैं आरजू जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आईएसआई वाले वीगो में नहीं आते तो आप बोलिए कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। बोलिए आरजू जी, बोलिए। काली वीगो की गाड़ी है, जवाब दीजिए आरजू काज़मी। सारे आईएसआई वाले सारे के सारे स्टूडियो के नीचे खड़े रहते हैं। काली वीगो, जिसने मुंह खोला डालो वीगो में ले। क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, रखी हुई है। आपने रखी हुई है सर, इसका मतलब हमें पता लग गया आप कहां पे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, जोक सपाट। आरजू जी, मैं एक बात बताता हूं। जरूरी नहीं होता भाई, काली वीगो से आप सीरियस बात करते हैं। आरजू जी, मैं आपको बात कहना चाहता हूं। आपने जो बोला ना कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में उसको अंदर डाला है हाफिज सईद को, तो मैडम एक बात खुद सोचिए, हिंदुस्तान तो उसको पैसे नहीं दे रहा टेरर फाइनेंसिंग, उसको टेरर फाइनेंसिंग कर कौन रहा है? मैं आपको बताता हूं हुआ क्यों है ये एफएटीएफ के चलते भी नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ है। असली बात क्यों हुई है, पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्योंकि चौधरी फवाद ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपना मुंह फाड़ दिया। सारी कहानी वहां से शुरू हुई है। क्योंकि ये आज की पैदाइश नहीं है। हाफिज सईद तो 30 साल से एक्टिव है। इसको आज क्यों डाला जेल में, कल क्यों डाला जेल में? इसलिए डाला क्योंकि चौधरी फवाद फूल के गुब्बारा हो गया जब अयाज सादिक ने बोला कि बाजवा के पैर कांप रहे थे और माथे पे पसीना था। वो ऑपोजिशन वाला था, रूलिंग पार्टी को कुछ ना कुछ तो कहना था। उसने इमरान की तारीफ में बोला, देखो पुलवामा में घुस के मारा, पुलवामा हमारा ऑपरेशन है। उसने बोल दिया ब्रवाडो में उसने बकवास कर दी तो इंडिया ने पकड़ के चेप दिया उसको। अब चेप दिया तो इनको कुछ करना था, उन्होंने बोला नहीं साहब। इसीलिए बाबर इफ्तिकार साहब हैं जो आपके DGISPR, और इसीलिए जो शाह महमूद कुरैशी आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वो भी यही ड्रामा था और उसके बाद वो गया है जेल। I admire your intellect। मैं मानता हूं। अब आपको भी एक चीज समझने की जरूरत है कि जिस फस से, जिस मेहनत से अपने आप को पाकिस्तान ने निकाला है ना, इंडिया ने अपने आप को वहां पे खड़ा कर लिया। आज जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो आज से 20 साल बाद आपको वही कुछ नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आपके यहां वही चीजें दोहराई जाएंगी जो कि पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में टेररिज्म था, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से उसको काउंटर किया है। आज मैं इंडियंस को कह रहा हूं, और मेजर गौरव आर्य, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो कुछ आपके भारत में ये कुछ चल रहा है उसको आज से काउंटर कीजिए, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। मैं एक बात बोलूं सर, मैं एक बात आपसे बोलता हूं, बस आखिरी बात। मैं यूपी में रहता हूं सर, योगी आदित्यनाथ मेरे मुख्यमंत्री हैं और मुझे बहुत गर्व है योगी आदित्यनाथ पे। मैं छाती ठोक के कहता हूं मैं यूपी में रहता हूं। नूपुर शर्मा, आखिरी 30 सेकंड। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले हम भी उनको बड़ा प्यार करते थे, कौन सा था चीफ मिनिस्टर, लेकिन आज नहीं करते। चीफ मिनिस्टर सर, कौन था चीफ मिनिस्टर, किससे प्यार? नूपुर शर्मा, समय कम है मेरे पास, मेजर ये बोलेंगे। चीज हमें बचा गई, नूपुर यहीं से तो हम बच गए कि हमने। हाँ, अरे कहां बच गए, वहीं पड़े हो, वहीं हो। दूध महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। नूपुर शर्मा, मैं सही बता रहा हूं, दूध महंगा है बच्चों के लिए। नूपुर शर्मा, आखिरी 30 सेकंड बोलिए।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ही धर्म, और ऐसा क्यों होता है कि एक ही देश पाकिस्तान के ही डोमिसाइल के आतंकवादियों का नाम आता है और उनपे बैन लगता है? तभी ये मुझे बता दीजिए इन्होंने क्या, अमेरिका ने मारा था भैया बेटाबाद में ओसामा बिन लादेन को, आपने नहीं मारा था। और एफएटीएफ की तलवार के चलते आपने हाफिज सईद गड़ा 10 साल तो आप आराम कर रहे थे, अंगड़ाइयां मार रहे थे, और 80 और आतंकवादियों के आपने नोटिफिकेशन दिए क्योंकि आपको डर है ब्लैकलिस्टिंग का। लेकिन मैं गौरव जी एक बात ऐड करना चाह रही हूँ, आपने तो गाड़ी का नाम दे दिया। आपको जून 2020 की वारदात याद नहीं, नकली केस के अंदर इंडियन हाई कमीशन के चार्ज अफेयर को इन्होंने वो किया था, समन किया था, तो साइकिल पे मिले थे जो इनका पीछा कर रहे थे, साइकिल पे 2 लोग थे, फोटोग्राफ और वीडियो जो बाहर आई थी। कहाँ गाड़ी तक जा रहे हैं? जो इनकी औकात है इनको वहीं पर रखिए क्योंकि इनकी असलियत है ये। आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो कहना चाह रहे हैं, आपके देश में ऐसा कोई नेता नहीं, आपका तो हाफिज सईद नेता बनने वाला था अगर ये पैसे की तलवार आपकी गर्दन पे नहीं लटकी होती तो। बोलिए फैसल साहब। तो आप समझ रहे हैं आनंद साहू, ललित अंबरदार, हाफिज सईद जैसा नेता हो गया। हाँ, विंग कमांडर बोल रहे हैं कुछ, बोलिए 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 विंग कमांडर, जल्दी जल्दी बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैं अगर आखिरी 10 अगर देखिए ऐसा है, जल्दी जल्दी समय का इलेक्शन जीत जाता, हाफिज सईद इलेक्शन जीत जाता तो आर्मी को क्या होता? तो क्वेश्चन ये है, ये कभी नहीं होने देंगे, आर्मी नहीं होने देगी। आप विंग कमांडर साहब को छोड़िए, आप अपनी परवाह करिए कि अगर आप बच के, अगर अभी भी बचने का समय है, हाफिज सईद को जेल में रहने दीजिए। अगर आपने जेल में नहीं रहने दिया और आपने उनको बाहर निकालने की कोशिश करी तो मैं बता रहा हूं आपको कहीं नहीं रह जाएंगे। इनको जितना समझा लो ये कभी नहीं समझेंगे। देशवासियों, चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन को हराने का एक ही उपाय है, उसे बुरी तरह से थका दो। जब दुश्मन थक जाता है ना, तब वो गलतियां करता है और एक दिन अपने ही जाल में फंस जाता है और दम तोड़ देता है। आज पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। वो भारत के खिलाफ चीख चीख कर पूरी तरह से थक गया है। अब वो हताश और निराश है, गलतियों पर गलतियां कर रहा है और एक दिन अपने ही पाप के जाल में वो उलझकर अपना ही अंत कर लेगा। देशवासियों, यह है पाकिस्तान की असलियत। पूछता है भारत में आज इतना ही। वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।